पे कंपटीशन चल रहा है वीक एंड स्ट्रॉन्ग का, कि कौन है कौन नहीं, और कौन हेल्दी खा के स्ट्रॉन्ग है, कौन अनहेल्दी खा के स्ट्रॉन्ग है। तो मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और मुझे ऐसा आइडिया लगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का बात नहीं है। जिसका वेट ज़्यादा होगा वो तो नीचे ही जाएगा, जिसका वेट कम होगा वो तो ऊपर रहेगा। तो शायद इसीलिए, हाँ, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है तो वो, उसका तो बात ही नहीं है। तो मेरे अंदर तो इतना ज़्यादा पावर नहीं है, जो सच है वो बताती हूँ। हाँ, जो करना है वो कर लेती हूँ, बट इसमें पावर नहीं है मेरे अंदर। अब माँ भी यहाँ बैठेगी, माँ तो नहीं बैठ पा रही है। माँ बोले कैसे बैठेंगे, माँ इतना ये सब में इतना एक्टिव नहीं है, झूला वगैरह झूलने में। तो फिर भी हम लोग मतलब बैठाते हैं कि हाँ बैठिए। तो यहाँ पे देखिए बैठ नहीं पा रही थी, तो चाची जी मतलब बैठाई कि हाँ ऐसे बैठा जाता है। तो यहाँ पे मतलब इतना हंसी आ रहा था कि सास बहू का कंपटीशन चल रहा था। उसके बाद फिर चाची जी के साथ, तो मैं सबके साथ ही वीक पड़ गई, सब कोई स्ट्रांग था मेरे आगे। तो बहू लोग तो हमेशा स्ट्रांग रहती है, सास लोग वीक पड़ते हैं, बट यहाँ पे ऑपोजिट हो गया। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी वीक पड़ गई, मैं स्ट्रांग हूँ तो बेटी है। फिर मेरी बेटी मुझे क्या करेगी देखिए, अब मैं यहाँ पे स्ट्रांग हो गई, सॉरी वीक हो गई, बेटी स्ट्रांग हो गई। हाँ चप्पल खोल दो चप्पल खोल दो, राध्या खोल दो चप्पल। सभी कोई बहुत ज़्यादा एंजॉय किया साइंस सिटी आके। और हम लोग शायद और दूर जाते, एक और है फुलवाड़ी साइड में ड्रीम लैंड बोल के, वहाँ पे और ज़्यादा अच्छा लगता है जाते। तो वो थोड़ा हम लोग के घर से ऑपोजिट पड़ता है, और वहाँ का रास्ता भी अच्छा नहीं है, इसलिए फिर वहाँ जाना इतना ठीक नहीं लगता है। ये यहाँ का रास्ता भी अच्छा है, तो इसलिए यहीं का हम लोग प्लानिंग किए कि बच्चों लोग को लेके जाना अच्छा लगेगा। यहाँ पे पूरा मस्ती कर रहे हैं हम लोग, एकदम पूरा मूड में आज एकदम मस्ती करने का मूड में है। और जब होता है मस्ती करने का मूड तो सच में करना चाहिए मस्ती बहुत। और माँ को यहाँ पे भी नहीं आते उतना झूलने, फिर भी हम लोग बैठाएंगे। और बाबू पूरा रो रहा था झूलने के लिए, तो फिर चाची जी बैठा के झुला रही है। और यहाँ पे देखिए माँ को चाची जी झुला रही है, माँ खुद से नहीं झूल पाती है। अब ये सब का इतना हैबिट नहीं है, बाहर निकलती नहीं थी पहले, तो इसलिए। उसके बाद घर आई तो उसका शूज़ फट चुका था, स्कूल का जो शूज़ है, तो इतना याद नहीं था ना, तो फिर आते टाइम में हम लोग ले लेते। तो घर आए, फिर फ्रेश व्रेश हुए, चाय पिए, चाची जी के घर में हम लोग चाय पिए। सभी कोई कहते हैं, माँ चाची मेरे देवरानी सभी कोई हम लोग वहीं पे थे। चाय वगैरह पी के माँ फिर गई अपनी मायके नानी जी के घर, और फिर देवरानी चली गई देवर के साथ में शॉपिंग करने। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे निकल गई, और इनका तो मन ठीक नहीं था, पिकनिक से आए हुए थे तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे शूज़ देखने आए थे, जब तक शूज़ वो निकाल के दिखा रहा था तो हम लोग स्लीपर्स वगैरह देख रहे थे रेगुलर यूज़ के लिए, कि रेगुलर यूज़ में मुझे हील्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी कुछ दिन से हील्स पहन रही हूँ मैं, तो मैं सोच रही हूँ एकदम फ्लैट में लूँ। स्कूल का शूज़, हाँ स्कूल का दिखा दीजिए, बैठो। पैर बड़ा है इसका, 3 नंबर। रात के टाइम में मैं अकेली नहीं निकलती हूँ, कोई नहीं था, इसलिए चाची जी के साथ निकली बाहर। उसके बाद मेरी बेटी को मन था मोमो पूछकर क्या क्या खाने का, तो मोमो तो नहीं खिलाई, सिर्फ पूछकर खिलाई। यूट्यूब चैनल माइनस मोमो PCL, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पूरा सर्दी लग गया है एकदम, पता नहीं क्यों, कल आए उसके बाद से बहुत ज़्यादा सर्दी लग गया है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। और सुबह थोड़ा जल्दी उठी थी बिकॉज बेटी का स्कूल था, तो स्कूल इसको भी। और उसके बाद फिर घर पे पूजा की, घर से पूजा करने के बाद फिर कहीं मंदिर में पूजा करने, और बस किचन का बहुत काम है वो की। अब मैं ब्रेकफास्ट करने बैठी हूँ। ब्रेकफास्ट में कर रही हूँ चिल्ला और चटनी। इसका लंच एकदम सिंपल बनेगा, दाल चावल बैगन भाजा, और कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो भी मैं आगे बताऊंगी आप लोग को। हेलो गाइस, मैं बता रही थी ना कि उस टाइम इतना खाना नहीं बनाई हूँ, लंच में कम ही बनाई हूँ, बिकॉज
इवनिंग टाइम मतलब रात के टाइम में ही हम लोग को जाना था अभिषेक के बर्थडे पे। ये अभिषेक मेरे मामा ससुर जी के बेटे देवर हैं। तो यहाँ पे ये माँ का मायके है, तो माँ का मायके में हम लोग आए हैं। यहाँ पे अभिषेक का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो बस अभिषेक बैठ चुके हैं केक कट करने के लिए यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, नानी के सामने से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अभिषेक, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड नानी जी माँ की माँ देखिए कितनी सुंदर है, इस एज में इतनी सुंदर कि हम लोग फीके पड़ जाते हैं उनके आगे। इतनी फेयर है, इतना फेयर कॉम्प्लेक्शन उनका है कि बहुत सुंदर। वो अपनी एज में क्या होगी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या ड्रेस पहन के आ गई। अब घर पे आना था तो फिर क्या आपस में है, तो मोबाइल में खींचा जो पहन के आ गई। बस चारों तरफ चल जाइए ऐसे कदी कर डायरेक्ट वीडियो में देखत रहे। फैन से करा क्या कहलू? हाँ पहल के देखलू है। भौजाई लोगों को खिलाओ पहले, भाभी लोग को खिलाओ। हम बूढ़ा आदमी को हो गए, हम लोग बाद में खा लेंगे। अब जवान आदमी को खिलाओ। अरे होने मुंह घुमाओ, इधर क्यों मुंह घुमाई तुम बहुत बदमाश है, ऐसे मुंह घुमाओ। अब खिलाओ भाभी को, भाभी उधर मुंह घुमाई थी। अरे वो है ना मुंह घुमाओ, अरे मुंह घुमाओ। हाँ हो जाता है। यहाँ पे हम लोग आए, नेक्स्ट डे का है ये, इवनिंग टाइम का, साड़ी लेने। और ये साड़ी किसके लिए है मैं बताऊंगी, अभी नहीं। अभी बहुत सारा येलो साड़ी, आप लोग सोच रहे हैं इतना येलो साड़ी क्यों देख रहे हैं। येलो साड़ी का ही काम था जिसमें कि मुझे और मेरी देवरानी को जाना जरूरी था। कुछ शॉपिंग करनी हम लोग दोनों साड़ी वगैरह का। और किसके लिए गई थी वो मैं बाद में बताऊंगी, जब साड़ी लेके आऊँगी तब बताऊँगी। और आज सुबह से बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा। जब मैं ठंडा वेदर देखी तो मेरा मूड किया कि आज आलू पराठा बनना चाहिए। और मैं आज आलू पराठा 2 महीना बाद शायद बनाई हूँ। आलू पराठा नहीं बनाती हूँ। पराठा एकदम नहीं खाते हैं, ये बस एक टाइम खाते हैं तो राइस वगैरह ही खा लेते हैं, तो बहुत कम खाते हैं। तो आज मैं मटर डाल के आलू पराठा बनाई, वो भी 2 टाइप का बनाई, एक प्याज वाला एक बिना प्याज वाला। इनको बिना प्याज वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इनको प्याज वाला आलू पराठा ज़्यादा पसंद है, स्पाइसी होना चाहिए। तो अभी रात का 9 बज रहा है और अभी कुछ दिन बाद तो शॉपिंग और जोर से चलेगा। और मैं मार्केट निकलती हूँ, बहुत कुछ शॉपिंग करती हूँ, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। ऐसा कभी होता है, रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ मैं। और क्या बताऊँ मैं, अब कल कुछ था नहीं इसे मैं अपलोड भी नहीं किया। और मैं नॉर्मल जो लाइफ होता है डेली मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ कि अब क्या डेली एक ही चीज़ किचन रूम दिखाऊं। कुछ स्पेशल होगा तो मैं दिखाऊंगी। हाँ, इस किचन में भी कुछ स्पेशल नहीं, बस आलू पराठा बनाई 2 टाइप का, लौकी का सब्जी और चावल, बस यही बनाई हूँ। और बेटा का स्कूल तो अभी भी बंद है, 23rd से खुल रहा है ना बेटा का, 23rd से होगा। भी कोई ठीक नहीं है, क्यों? माँ से पूछना पड़ेगा एग्जैक्ट। 18 से खुल रहा है कि 23 से खुला है, इसमें मेरे को कंफ्यूजन है। और माँ इसको लेके जाती है स्कूल ड्रॉप करने बाबू को, तो माँ ही लेके जाती है, लेके आती है। तो स्कूल से जो इन्फॉर्मेशन होता है वो माँ को मिलता है और मैसेज में भी आ जाता है, बट अभी तक मैसेज में कुछ भी नहीं आया है। फेस भी डल लग रहा होगा ना, पता नहीं, मेरा फेस कभी डल हो जाता है, कभी एकदम ठीक हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या होता है मेरे फेस के साथ में। अब मैं क्या बताऊँ, मैसेज सब बात ही कर लेती हूँ। और ये भी अभी चैम्बर से आया है और अभी देखिए नाइट वॉक करने जाना है कि नहीं। किसके साथ? तो कब जाएगा? तो बस अब निकलेंगे वो नाइट वॉक करने, नाइट वॉक करके आएंगे। तो आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। कटिंग ज़्यादा अच्छा बनाते हैं मम्मा। हाँ बेटा। अच्छा ठीक है। क्या? अच्छा ठीक है, आओ। तो मैं देखती हूँ, वॉक करके आती हूँ तो गाजर का हलवा बनाऊंगी आज। तो इस सीज़न में गाजर का हलवा खाना बहुत अच्छा लगता है। कैसे बनाती हूँ गाजर का हलवा मैं दिखाऊंगी, एकदम सिंपल प्रोसेस है। मैं इसमें ज़्यादा घी भी यूज़ नहीं करूँगी, ना चीनी डालूंगी, तो हेल्दी बनाऊंगी जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। घी या चीनी खा के कोई फ़ायदा तो है नहीं, ऐसे रिच जब बाहर कुछ खाते तो रिच तो हो ही जाता है ऐसे भी। तो बस, और 2 दिन से माँ थी भी नहीं घर पे। अभिषेक का बर्थडे था तो 2 दिन से माँ अपने मायके में ही थी,
तो फिर सुबह में थोड़ा सा था कुछ काम, मतलब मंदिर का पूजा वगैरह करना, वो भी मैं सूट नहीं कर पाई, कोई था नहीं सूट करने वाला, तो किससे मैं सूट कराती। ये भी चैम्बर निकल जाते थे, बेटी भी स्कूल रहती थी, तो मैं इसलिए कुछ भी दिखा नहीं पाया। और मोबाइल ऐसे हाथ में लेकर शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप लोग सोचेंगे ट्राइपॉड से तो शूट कर सकती है, हाँ कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ अचानक से कुछ काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ट्राइपॉड वगैरह नहीं लेके जा पाते हैं, तो शूट नहीं हो पाता है। तो वैसे सिचुएशन था, और बाबू अभी बहुत छोटा है, बाबू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो शूट कर पाएगा। बोलो मामा चिल्ला बना रहे थे, मामू खाएंगे? चिल्ला बना रही, आप खाएंगे? चिल्ला खा रहे पापा से तो नहीं पूछी। हाँ बाप हमको दे दीजिएगा। ये क्यों, ये कौन फाड़ा अपना ब्रेड? ये कौन फाड़ा अपना ब्रेड? क्या का फाड़े तो माँ बोली कि बहुत अच्छा है, बहुत मन से माँ खाने का, माँ का है। आ गया, मेरे को देख दो। बताए कितना है? क्या है ये? सॉफ्ट है, पेड़वा है, सब कुछ पता खा लिया। रात का अभी बज रहा है 11:30 और वॉक से आने के बाद तो भूख लग गया, तो मैं तो सोच रही थी किसी पनीर पराठा बना देती हूँ, तो फिर बोले कि नहीं पनीर पराठा बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा रात में, तो कुछ लाइट सोचती हूँ, लाइट बना देती हूँ। इसलिए मैं बेसन को घोल बना के उसमें पनीर स्टफ़ कर देती हूँ, सबसे बेस्ट है और टेस्टी भी बहुत लगता है। और साइड में मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, जो कि गाजर को मैं छौंक चुकी हूँ घी में और गुड़ में बनाऊंगी। ये है खजूर का गुड़, जो कि बहुत टेस्टी होता है हलवा में डालने से, और खजूर का गुड़ भी कम क्वांटिटी में डालूंगी। और ये इतना हार्ड था कि मेरे से निकल ही नहीं रहा था, तो मैं फिर इनको बुलाई कि थोड़ा निकाल दीजिए, तो ये फिर निकाल देंगे तो होगा। इतना गाजर फ्राई हो चुका है अच्छे से, बस इधर साइड में चिल्ला का भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो पनीर में प्याज मतलब मिर्ची, हल्का सा सॉस वगैरह मिक्स करके मैं बस उसमें स्टफ़ करूँगी। ये सिंपल प्रोसेस है, बहुत टेस्टी होता है। चिल्ला तो बहुत सारा प्रोसेस से बनता है, जब हड़बड़ी हो तो बेसन का ही बना दो तो वो भी बहुत टेस्टी होता है। नहीं तो ऐसे कलाई दाल, मूंग दाल, चना दाल सब भिगो के बनाओ, उससे बहुत टेस्टी होता है। तो ये 2 से 3 बनाएंगे बस। मैं ये और भाई तो मना कर रहा है, तो थोड़ा सा उसको फोर्स करके मैं खिलाऊंगी, ऐसे खाना तो चाहेगा नहीं। तो ये गुड़ देखिए ये निकाल रहे हैं, और दूध अलग से मैं बॉईल करने के लिए रखी हूँ। ऐसे खोआ भी है, तो दूध भी डालूंगी, खोआ भी डालूंगी। दूध थोड़ा बॉईल हो जाएगा, उसके बाद दूध डाल दूँगी, उसके बाद खोआ डालूंगी, तो देखती हूँ बहुत टेस्टी होगा। एक नेचुरल मिठास आएगा खोआ और दूध से, कम गुड़ भी डालने से अच्छा लगेगा। इतना ठंड है कि काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, फिर भी हम लोग का पेट ऐसा है कि नहीं भी मन करते हुए करना तो पड़ेगा ही। और इतना रात में मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो क्या बताऊँ मैं। और हलवा तो आज बनाएंगे, खाएंगे तो कल हम लोग, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अगर गर्म खाने का जिसको मन होगा उसको मैं गर्म कर दूँगी। तो देखिए एकदम भी ऑयल का ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में बस मैं ऑयल लगाई थी, उसके बाद बिना ऑयल के ही बना रही हूँ। अब बहुत टेस्टी बना है कि क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी लगा। इनको तो बहुत पसंद है, जब भी कुछ होता है तो बोलते हैं बेसन का चिल्ला बना दो। और ये देखिए इतना सारा मैं खोआ डाली दूध डालने के बाद। अब ये अच्छे से जब तक सूखेगा नहीं, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हलवा फिर रेडी हो जाएगा। मैं रूम में आ चुकी हूँ और हो गया हम लोग का खाना पीना सब कुछ। और बाबू अभी तक नहीं सोया, उस टाइम आप लोग देखे थे। ये इसको जब तक मैं नहीं सुलाऊंगी तब तक नहीं सोएगा, रो रहा है सोने के लिए, तो मैं वीडियो एडिट कर दी थी, सुला नहीं पाई। और इसी चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती, इसको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ जाता है, फिर वीडियो ऐसे ही रह जाता, अपलोड नहीं हो पाता है। सो गाइस मैं ब्लॉग में पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।